के भीगे तन से जो पानी बहे कर बोलो क्या होना अगर उसका लग दे गंगा जल। हो आंसू लाएगा, तुम्हें ढेर सारा काम देगा, चुपचाप वो काम कर दो, ठीक है? इससे तुम्हारा पुण्य फलेगा और उसका पाप, ठीक है? सो जाओ। ठहरो। अगर ये भी झूठ निकला ना शौली, इस बार पेट नहीं सीधा गला काटूंगा। नर्स, शिफ्ट टू केबिन एंड बी अलर्ट। जरूर भागने की कोशिश करेगी, नजर मत हटाना। जब तक मैं वापस ना आऊं, 1 सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ओके? देख क्या रही हो? खोलो, खोलो। शौली कह रही है वो कावेरी मासी नान को लेकर हावड़ा स्टेशन गई है। We need to go immediately, please. चलिए। भाई साहब, थोड़ा सा खाना चाहिए था। ये मेरी पत्नी है ना, बहुत बीमार है, दवाइयाँ खिलानी थी उसको, तो कुछ खिला के दवाइयाँ खिला सकूंगा तो अच्छा हो जाएगा ना? बाबा जरूर मिलेगा, और पेट भर के खिलाइएगा। ले जाओ। ठीक बाबा, अभी लेके आता हूँ। तो बाबा जी धन्यवाद। खा लो ना नयन, भूख लगी होगी, खा लो थोड़ा सा। नहीं। क्या नखरे कर रही है, खाना पड़ेगा, ले खाओ। पुरोहित जी, वहां देखिए। अलौकिक शक्तियां है ना इसमें, ले पी। ऐसा डोज दिया है ना इस पर, पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। बाबा, आप अपनी पत्नी को ऐसे जबरदस्ती क्यों खिला रहे हैं? आप लोग मुझसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिद्ध पुरुष हूँ, बाबा भूतान, और मुझ में कुछ शक्तियां हैं। मैं भूत प्रेत देख सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? सच? जी। अब ये मेरी पत्नी जिद करने लग गई कि उसे भी ये शक्तियां प्राप्त करनी है। मैं ठहरा बेवकूफ, पागल, दीवाना इसके प्यार में। मान ली मैंने इसकी बात, दे दिया इससे भी वरदान। उसके बाद से इसने भूतों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा देखा कि खुद का दिमाग खराब हो गया इसका। आपकी पत्नी? हाँ, पागल है पूरी तरह से। कहाँ गई वो लड़की? उसे हीरा करके कहाँ चली गई? कहाँ है? लड़की? किस लड़की की बात कर रही है? इसका मतलब कोई तो आया था यहाँ पे इससे मिलने, और उसे वो याद भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारे मुंह लटका के इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई सगा संबंधी रिश्तेदार टपक चुका है। समझ में आ रहा है ना तुझे? और ये उन्हीं की लास्ट राइट्स, मतलब वो क्रियाक्रम, पिंडदान, वो सब होता है ना, ये उसी के लिए आए हुए हैं। अब अगर हम कुछ नाटक करें ना तो अपना काम बन सकता है। तू इन लोगों को उन आत्माओं से मिलवा देना, मैं उसके साथ कुछ ड्रामा करूँगा तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा सुन, घर जाना चाहती है ना? अगर तूने मेरी बात मानी ना
तो घर ले जाऊंगा मैं। मेरा घर, मेरे अपने लोग। इसका मतलब तुम जानते हो वो लोग कहाँ हैं? बताओ मुझे, कहाँ लेकर गए थे उन्हें? बताओ अभी। सिंह गुप्ता, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा। सर मैं तो बाकी एम्बुलेंस के पीछे ही जा रहा था, पर उस औरत ने कहा कि ये रास्ते से नहीं, राइट से ले लो। और तुमने उनकी बात मान ली? तुम्हें कोई शक नहीं हुआ उन पर? सर वो चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूंगी कहाँ ले जाना है, कौन से हॉस्पिटल दिखाना है। जगह कौन सी थी? शायद सीसीटीवी से कुछ पता चले। सर जगह तो नहीं पता, लेकिन एक सुनसान एरिया था। वहाँ सीसीटीवी क्या, एक इंसान तक नहीं था जहाँ उसने गाड़ी खड़ी करने को कहा था। फिर बाकी वो बची 2 लड़कियों को कमल में लपेटा और सड़क के किनारे रख दिया, और उस दुर्गा माँ जैसी आंखों वाली लड़की को व्हीलचेयर पर बैठाया और लेकर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो वो रुकी और मेरे पास आई। मुझे लगा पैसे देगी, लेकिन उसने अपने पर्स से जड़ी बूटी जैसी चीज निकाली। बड़ी अजीब सी स्मेल थी सर उसकी। मेरे मुंह के पास ले आई और इतने में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, कुछ तो और बोला होगा उसने, याद करो। सर मुझे होश आया, मैंने देखा कि उस लेडी ने कोई बड़ा कांड कर दिया है, कहीं इसमें मेरा नाम भी ना जाए, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को छुपा दिया और मैं डरकर भाग गया। और उस लड़की की आंखें मानो जैसे मेरा पीछा कर रही है। मुझे लगा इस पाप का भागी मैं भी ना बन जाऊं, इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं यहाँ आ गया। इसके अलावा कसम मैं कुछ नहीं जानता सर। देखो सुनो मेरी बात, कभी कभी हम लोग टेंशन में कुछ चीजें मिस कर देते हैं, इसलिए शांत होकर सोचो, शांत होकर सोचो। कुछ चीजें तुमने नोटिस की होगी, किसी जगह का नाम सुना होगा, किसी आदमी का नाम सुना होगा, कुछ तो सुना होगा। बाबा जी, क्या आपकी पत्नी तैयार है भूत को देखने के लिए? भूत लोक में जिसका बजता है डंका, ठाकुर जी आप उसी के टैलेंट पे कर रहे हो शंका। सिंपल सी बात है ठाकुर जी, मेरे शिष्य को मैंने विद्या सिखाई है और मुझे अपने शिष्य की सीख पर और विद्या पर पूरा भरोसा है। बहुत बड़ी बात कह दी है बाबा जी आपने, देख लीजिए अभी भी वक्त है। अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो सच बोल दीजिए, क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो बाबा जी आपका बचने का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने इन सबको सुबह सुबह यहाँ बुलाया है आपका चमत्कार देखने के लिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये सब आपका अच्छे से अतिथि सत्कार कर देंगे। हटाओ हटाओ ये सब यहाँ से। सब क्या है? ये कागज के नोट हटाओ यहाँ से, हटाओ। हाँ हाँ दे दीजिए उनको, वो चाहती हैं, दे दीजिए दे दीजिए। ओ हो देवी देवी कितनी महान है आप। देखा आप सब पैसे तक नहीं लेना चाहती हैं। दीजिए दीजिए, ये तो शगुन है देवी, दीजिए। नहीं नहीं, खाओ इन्हें। इसके पहले हम एक दूसरी जगह पर थे, वहां तो लोगों ने गहने तक दे दिए थे अपने। हाँ माँ, ये आपका हक है, ये तो भक्तों का प्यार है, इसे लौटाइए मत। नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब, वापस ले जाइए इसे, वापस ले लो, नहीं चाहिए। देखा कितना बड़ा दिल है। हटाओ इसे। देखा, दान दक्षिणा लेने से भी मना कर रही है, मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। साक्षात देवी है ये माँ। ये सारी मलाई यहीं खा जाएंगे क्या? रेट जब मिलता नहीं है ना तब छीनना पड़ता है। दिगंबर जी क्या कहना है, हम पास हुए या फेल?
क्या अभी भी आपको लगता है हम कोई ढोंगी बाबा हैं? हमसे गलती होगी बाबा जी, हम तो धन्य हो गए। आप लोग हमारे मंदिर में अपने पावन कदम रखिए, अभी के अभी महापूजा शुरू होगी। दुनिया वालों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे मंदिर में इतनी बड़ी साध्वी आई है। घर, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। मेरा घर मंदिर में है क्या? वहाँ सूरज हो गया होगा। सूरज, सूरज, डॉक्टर सिंह, किसी ने फोटो देखकर पहचाना क्या? नहीं इंस्पेक्टर, नो लक येट। कहीं वो कावेरी मासी दहन को लेकर कहीं और तो नहीं चली गई? हम लेट तो नहीं हो गए? देखिए बाबा जी, माँ भी मंदिर जाने के लिए तैयार होगी। शुभ काम के लिए देरी किस बात की? अभी के अभी चलिए। इसे कहीं और ले जाना होगा, इसके भगवान की कृपा दृष्टि से दूर, जहाँ कोई शक्ति इसे प्रोटेक्ट न कर पाए। माँ, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। अपने पति को समझाइए ना, वो यहाँ से ना जाए। माफ कीजिए दिगंबर जी, पर हो नहीं पाएगा। हमारा भी एक आश्रम है, आलीशान, और बहुत सारे भक्त भी हैं वहां पर, और वो सारे भक्त शाश्वत का इंतजार कर रहे होंगे। हमें वहीं वापस जाना होगा। और क्षमा कीजिए दिगंबर साहब, हम भिखारियों की तरह आपके मंदिर में नहीं रह सकते। चलो ना शाश्वती, चलते हैं, चलो। शाश्वती? शाश्वती कौन है? मेरा नाम क्या है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कोई घर नहीं ले जाएगा ना, तो फिर मैं खुद ही घर वापस जाऊंगी। गंगा का सिर्फ वही मेरा दुख समझ सकती है। और पापी ने कहा था, पापी अपनी बात का पक्का नहीं है। उसने कहा था काम पूरा कर दो, घर वापस ले जाऊंगा। पर अब मुझे नहीं पता। गंगा को बुलाओ।